हेलो एवरीवन, आज आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। पहली प्रीवियस क्लासों में आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को देखे होंगे, तो उसी के आगे अब आज कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तीनों आइए आपको समझाते हैं, सॉल्व कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1,20,000 फॉर 3 years at 5% per annum compounded annually। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें फाइंड करना है। गिवन है आपको प्रिंसिपल, टाइम और रेट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए क्या कहीं यहां पर अमाउंट गिवन है? नहीं गिवन है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे? अमाउंट। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ये है इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट 5% पावर में टाइम जो कि 3 years है। अब आप यहां देखेंगे 12,000 नहीं 1,20,000 से 1,20,000 इंटू 100 1 जा 100 प्लस 5 105। या अगर आप चाहें तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1 0 20 मतलब 25 जा 100। तो 21 जा 20 प्लस 1 तो 21 21 जा 20 प्लस 1 अपान में 20 होल पावर क्या थी? 3। तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स आपको राइट करना है। 3 टाइम्स 21 अपान 1 2 3 0 से 1 2 3 0 आपके कैंसिल हो गए। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 1 0 था तो 60 फिर 2 30 2 15 जा। अब ये कहने का मतलब आपका जो अमाउंट है वो आ गया 15 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब यहां पर 15 1 जा 15 1 है आपके पास, 15 2 जा 30 और 1 31 और 21 21 441। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा क्या? अमाउंट। तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। देखिए 315 1 जा 315 में 5 लिखा जाएगा। 315 1 जा 315 में 5 31 आपके पास है। 315 4 जा तो 3 4 जा 1200 हो जाएगा और 15 4 जा 60 1260 और 31 1260 और 31 आपके पास था तो 1260 और 31 1291 1291 में 1 1291 तो 1291 में 1 लिखा जाएगा। 129 आपके पास है। फिर 315 4 जा वही 1260 में आप 129 ऐड कर लीजिए। 1260 में 129 ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 1389। ये आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया। ये आपका अमाउंट 1,38,950 ये आपका अमाउंट है। अब आपको क्या फाइंड करना था? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप यहां लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट जो कि आया 1,38,915 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपके पास था 1,20,000। अब माइनस कर दीजिए। 5 में 0 गया तो 5, 1 में 0 गया तो 1, 9 में 0 माइनस होगा तो 9, 8 में 0 माइनस होगा 8, 3 में 2 माइनस होगा 1 और 1 में 1 माइनस होगा तो 0। कहने का मतलब 18,915 यही आपका क्या आ गया? CI आ गया। यही आपका आंसर है। आपको CI ही फाइंड करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? अमित डिपॉजिटेड 30,000 at compound interest 7% per annum and got 34,347 at the end। अमित जो है 30,000 कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किए हैं कहीं पर 7% पर एनम के इंटरेस्ट पर एंड गॉट 34,347 एट द एंड, और लास्ट में 34,347 इनको मिलता है। तो 30,000 दिए और 34,347 जो मिला ये क्या है? अमाउंट। और जो उन्होंने इन्वेस्ट किया 30,000 वो क्या है? आपका प्रिंसिपल। तो 30,000 प्रिंसिपल हो गया और 34,347 क्या हो गया? अमाउंट हो गया।
फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कितने समय के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया था, कहने का मतलब आपको यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। आपको फार्मूला बहुत अच्छे से पता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। इसी फार्मूले पर आपको पुट कर देना है। अमाउंट आप देखेंगे ये है आपका 34,347 इक्वल टू प्रिंसिपल है 30,000 1 प्लस रेट आपका है 7% अपॉन 100 की पावर टाइम ही तो आपको फाइंड करना है। अब आप देखेंगे ये जो 30,000 है इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो 34,347 अपान में 30,000, इधर 100 बन जा 100 प्लस 7, तो 100 बन जा 100 प्लस 7 107 अपान में 100 ही रहेगा, इसकी पावर टाइम। अब ये दोनों देखेंगे कि 3 से कैंसिल हो तो कर दीजिए, तो 3 बन जा 3 बन जा 3 4 जा 12 3 4 हाँ 3 से कैंसिल है, कर दीजिए। 3 बन जा 3 4 है, फिर 3 बन जा 3 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, आगे 3 है 13 3 4 जा 12, 13 में 12 जाएगा 1, आगे 4 है 14 3 4 जा 12, 14 में 12 जाएगा 2, आगे 7 27 3 9 जा 27। अब यहाँ 3 1 जा 3 होगा, बाकी 4 जीरो लगे हैं वैसे इधर 107 अपॉन 100 की पावर टाइम। अब यहाँ 10,000 है, यहाँ अपान में 100 है। 10,000 100 का स्क्वायर होता है, 100 इंटू 100 करोगे 10,000, इसका मतलब ये 100 का स्क्वायर है और यहाँ नीचे 100 है ही है, तो ये जो ऊपर नंबर है ये भी लगभग 107 का स्क्वायर होगी, तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर दोनों तरफ बनेगा। तो 7 7 जा 49 होता है, इसका मतलब ये 107 का स्क्वायर बनेगा। इसको आप चेक करिएगा, 107 का ही स्क्वायर ये है, और ये तभी पॉसिबल है जैसे इसको आपने देखा यहाँ 10,000 है तो ये 100 का स्क्वायर है, इधर 100 है, इसका मतलब ये इधर 107 है न्यूमरेटर में, तो ये 107 का क्या होगा स्क्वायर। अगर एक क्यूब होता नीचे तो ये भी क्या बनता, क्यूब बनता। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 107 और 10,000 को 100 और होल स्क्वायर लगा देते हैं, 107 अपॉन 100 की पावर टाइम। अब यहां हम कंपेयर करेंगे, आप पावर एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका अपोजिट, अगर इक्वल का साइन बीच में है और दोनों तरफ के एक्सपोनेंट इक्वल हैं तो बेस भी क्या होता है, इक्वल। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, यहां अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 107 अपॉन 100 107 अपॉन 100, तो बेस जो है हमारा 107 अपॉन 100 107 अपॉन 100, बेस दोनों तरफ इक्वल है, इसका मतलब एक्सपोनेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करने पर टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट था वो 2 साल के लिए था, इधर टाइम है इधर 2 है, इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी आपको सामने यहां दिख रहा होगा। क्वेश्चन इज अरुण डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम इन अ बैंक। अरुण जो है कुछ सम, सर्टेन सम, कुछ निश्चित पैसा एक बैंक में जमा करता है, उसके बाद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे इन्होंने कंपाउंडेड एनुअली, देखिए हर जगह लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, तो ये जब लिखा रहेगा पर एनम, इसका मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट देना। अगर यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो जो मैं अभी बता रहा था कि रेट को क्या कर देंगे, हाफ, और टाइम को डबल, क्योंकि एक साल में कितने हाफ ईयरली, 2, इसलिए डबल कर देंगे। यहाँ ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आफ्टर 2 years ही गॉट 21,870, 2 साल के बाद उसको इतने रुपए मिलते हैं 21,870। इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो अमाउंट होगा, और जो आपने इन्वेस्ट किया है या किसी से उधार लिया है वो क्या है, प्रिंसिपल है। तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट दैट अरुण डिपॉजिटेड इन द बैंक, वो पैसा फाइंड करिए जो अरुण ने बैंक में डिपॉजिट किया है, वो अमाउंट फाइंड। अब यहाँ अमाउंट लिखने का मतलब अमाउंट नहीं है, अमाउंट फाइंड करने का मतलब आपको ये वाला अमाउंट नहीं फाइंड करना है जो ए है, इसका मतलब वो पैसा फाइंड करिए जो डिपॉजिट किया था, तो वो पैसा क्या है, वो प्रिंसिपल। यहाँ आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट गिवन है, ये अमाउंट ही है जो गिवन है,
नहीं तो इस अमाउंट से आप कंफ्यूज, ये अमाउंट वो है कि जो किसी भी पैसे को हो हम लोग अमाउंट बोल देते हैं कि वो अमाउंट है। बाकी आपको फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल, क्योंकि 2 साल के बाद उसको 21,870 जो मिला है वही तो अमाउंट है। अमाउंट आपको गिवन है यहाँ प्रिंसिपल। आप फार्मूला जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। यहाँ अमाउंट आपको गिवन है, अमाउंट है 21,870, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है 1 प्लस रेट, रेट है आपका 8% अपॉन 100 की पावर टाइम, टाइम आपको लिया है 2 साल, तो होल पावर 2। अब यहां पर हम देखेंगे 21,870, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे 4 से पहले काट लीजिए, 4 टू जा 8 और 4 25 जा 25 बन जा 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 की होल पावर 2। और यहाँ पर p है तो इंटू पी, चाहे यहाँ लिख दो p। अब आपको p निकालना है तो ये जो आपका ये 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू 21,870 अपॉन ये 27 अपॉन 25 का जो होल पावर है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर था तो 2 बार मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर है तो उसको मैंने 2 बार यहाँ राइट कर दिया। अब देखिए क्या ये 27 से कैंसिल है, क्योंकि 25 तो ऊपर ही जाएगा न्यूमरेटर के साथ, तो देखिए अगर कैंसिल हो रहा हो तो इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 27 3 और 9 से होता है, तो ये अगर 3 और 9 से हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 9 3 जा 18, 3 बचेगा आपका, फिर तो 9 4 जा 36, 2 बचेगा, हाँ 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 3 जा 18, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 2 बचेगा 27, 9 3 जा 9 से कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पहली बार 2 जाएगा, 9 2 जा 18 हुआ था, 9 2 जा 18, 21 में 18 माइनस हुआ 3 38, 9 4 जा 36, उसके बाद 2 बचा तो 7 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, एक जीरो है तो जीरो, और 9 3 जा 27, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे 3 से भी इसको कैंसिल कर तो 3 8 जा और 3, उसके बाद 3 8 जा हो गया, अब यहाँ 3 1 जा 3 और 3 0 0, ठीक है ना। अब ये आपका अपान में अभी क्या बचा है 27, और ये 25 जो थर्ड टर्म है जाएगा फर्स्ट के साथ, यहाँ लिख दो 25 इंटू 25। अब यहाँ देखेंगे ये भी कैंसिल होगा, प्रिंसिपल जो आपका आ रहा है, प्रिंसिपल कितना है 8 10 अपॉन 27 इंटू 25 इंटू 25। अब 9 3 जा और 9 9 जा 81, एक जीरो है तो जीरो, ये आपका हो गया 90 इंटू 25 25 6 25 25 25 6 अपॉन 3, तो 3 से ये भी कैंसिल होगा, 30 आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 15 में 1 है तो 7 और 3 6 जा 18, एक जीरो आपका है तो जीरो यहां लगा देंगे। इस तरह से आपका ये जो आंसर है प्रिंसिपल है वो 18,750 आ चुका है। इसका मतलब अरुण ने स्टार्टिंग में कितने पैसे सबमिट किए थे 18,750 रुपीज इन्होंने डिपॉजिट किया था बैंक में, और 2 साल के एंड में इनको कितना मिला 21,870। 18,750 इन्होंने सबमिट किया था और इनको मिला 21,870। अगर अब ये देखना हो आपको कि इंटरेस्ट कितना मिला है तो इस अमाउंट से ये वाला प्रिंसिपल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा। फिलहाल यहाँ प्रिंसिपल ही पूछा था कि कितना डिपॉजिट किया है, तो ये आपका आ चुका है। और अगर इस तरह के तीनों क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट में करेंगे। अब आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।